नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड का मार्केट काफ़ी टूट चुका है, काफ़ी गिर गया है और एमसीएक्स पर गोल्ड 44,500 के करीब पहुंच चुका है। अभी भी करीब 100 रुपीज़ की गिरावट है और इस साल अब तक 12% तक दाम टूट चुके हैं। इशू दत्वानी है, फाउंडर हैं अनमोल ज्वेलर्स के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, हमारे साथ बातचीत के लिए। आप तीनों का बहुत स्वागत है। दत्वानी जी, गोल्ड में क्या अभी और भाव गिरने की उम्मीद की जाए या आपको लगता है कि हो गया? क्या होता है, मंदी में हमेशा मंदी होती है, तो अभी थोड़ा और कमती होने का चांस हो भी सकता है और अभी हम तेजी नहीं बोल रहे हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है और क्लाइंट्स वाकई में, अगर आप हमारी दुकान पर आओ तो क्लाइंट्स अच्छी तरह से आ रहे हैं। शादियां हैं, शादियों की परचेस है, तो ये अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली। और रेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ा और भी कम हो सकता है एक बार। वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट। अब पहली बार आप ये बोल रहे हैं कि गोल्ड के दाम कम हो सकते हैं, तो सर अगर आपको ऐसा लगने लगा है तो कितनी गिरावट की संभावना आप देख रहे हैं? क्योंकि 1700 से नीचे एक वो 1700 एक स्ट्रेटेजिक नंबर है जहां से रेट गिरा है और इसमें थोड़ा और हो सकता है गिरावट आए, पर वहां फिर सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन जो तेजी हम पहले बोल रहे थे, अब वो तेजी हाल फिलहाल तो नहीं लग रही, पर ये डेफिनेटली है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और लोग भी समझ रहे हैं। ग्राहक भी काफी जो रुके हुए थे वो डेफिनेटली आ रहे हैं और काम इनफैक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, अभी सेल अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, सेल अच्छे हो रहे हैं। चलिए, लेकिन आपने इस बात को स्वीकारा कि अभी दाम कुछ और कम होंगे, ये बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर आपने हमेशा तेजी की बात की है। जी, मैं खुद बोल रहा हूँ कि थोड़ा और अब आप बताएं अजय जी। जी, आप कह रहे हैं कि 30 से 40 डॉलर की गिरावट और गोल्ड में आ सकती है। सर, अगर 30 से 40 डॉलर वहां गिरेगा भाव दत्वानी जी, तो अपने यहाँ कितना गिरेगा? अपने यहाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका 2-2.5% का फर्क पड़ेगा, 3% का फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, 3% का मतलब 3% भी अगर हुआ तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब 44,000 के आसपास है, उसका 3% आप निकाल लें तो लगभग 1200-1300 रुपये आप कह रहे हैं कि और दाम यहाँ पर गिर सकते हैं गोल्ड के इंडियन मार्केट में। ठीक है, लेकिन अजय जी आप बताएं सर कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, शाम के ट्रेड में अगर यहाँ पर लिया जाए या बेचा जाए तो आपका सुझाव क्या होगा? क्या करना चाहिए इस भाव पर? 44,388 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का प्राइस है, इस भाव पर क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड में हमने पिछले एक हफ्ते में कंटिन्यू फॉल आते हुए देखा। हमारा भी एक्सपेक्टेशन था कि प्राइजेस 1720 का लेवल नहीं तोड़ पाएगा और काफ़ी टाइम से होल्ड भी कर रहा था। बट जिस ढंग से फेड के जो मिनट्स आए हैं, उसके और फेड के जो अपडेट्स आए हैं, उसके बाद हमने देखा प्राइजेस में एकाएक फॉल आता हुआ दिखाई दिया। जैसे इश्यूज ने बताया, 1700 का एक बेंचमार्क था डोमेस्टिक मार्केट पे कि इंटरनेशनल में अगर 1700 तोड़ता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और 45,000 के नीचे गोल्ड निकल जाएगा। टाइमिंग मुझे लगता है आज का इवेंट, शाम का भी डेटा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एज ऑफ नाउ प्राइजेस जब तक 45,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। डाउन साइड भी ज़्यादा नहीं है, बट 44,000 से 44,100 तक का लेवल गोल्ड आज के सेशन में नीचे दिखा सकता है। अच्छा, ठीक है। माल्या जी, आपका क्या व्यू है गोल्ड के ऊपर आज के लिए? मेरे ख्याल से मैं केड़े जी से सहमति रखता हूँ। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 44,000 के आसपास ये भाव जा सकता है। अगर आप कुछ ट्रेड करना चाहो तो मेरे ख्याल से 44,500 के आसपास ही ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो मेरे ख्याल से आज शाम के सेशन में पॉसिबिलिटी है 44,100 तक गिरावट की और 44,000, ये दो भाव हमको शाम के सेशन में आज के पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा, ठीक है, तो आपकी राय भी इंट्राडे में यही है। और इस वक्त आप देखिए तो एमसीएक्स पर जो गोल्ड का प्राइस है वो 44,363 के स्तर पर है, 180 रुपये नीचे है। हालांकि अब यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आप देखें 180 रुपये अब नीचे हो गया है, 181, तो बढ़ रही है धीरे धीरे कमज़ोरी। लेकिन दत्वानी जी, आपने कहा कि 3% तक का फ़र्क आ सकता है इंडियन मार्केट में, तो जो लोग खरीदने आ रहे हैं ज्वेलरी वो रुक जाए क्या? जो आपकी शॉप पे आ रहे हैं वो चले जाएं वापस अभी मतलब यार रुक जाएं, थोड़ा 1000 रुपए और कम पे देंगे आप ज्वेलरी अगले 8-10 दिनों मैं में? ना हमेशा हमारे क्लाइंट्स को बोलते हैं, जब भी आप ना है, आपके जेब में पैसे है, आपका डिमांड है, क्योंकि जो रिटेल कस्टमर है वो कोई सामान बेचता नहीं है। आज खरीदा और 3 दिन में थोड़ा कमती हो गया तो लॉस नहीं पकड़ने वाला है, और अगर बढ़ भी गया तो प्रॉफिट नहीं लेने वाला है। तो उसके लिए कभी भी इतना फाइन बेस, हम खुद भी जब खरीद, हमको माल चाहिए होता है, सोना चाहिए होता है हमारे प्रोडक्शन के लिए, के 2 दिन के बाद भाव शायद गिरेगा, लेकिन हमको अगर तो हम ले लेते जी हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं सर, आप कह रहे हैं कि दाम बढ़ने घटने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सर। फर्क कैसे नहीं पड़ता? मान लीजिए किसी को गिफ्टिंग करनी है, गिफ्ट देना है किसी को, और अगर मान लीजिए अभी 44,000 के भाव पर वो ले रहे हैं और अगर 10 दिन बाद 42,000 आ जाए, तो अगर मान लीजिए 10 ग्राम का भी देना है तो उनको 2,000 रुपये फायदा तो होगा, 2,000 उनकी जेब में तो रह जाएगा ना। हाँ, लेकिन जब जो ना वो कभी इतना, अगर किसी को लगता है कि 10 से फर्क आने वाला है तो वो परचेस में है, लेकिन 1%, 2%, 3% उसका होता नहीं है, तो उसके लिए कोई रुकता नहीं है, कभी भी और रुकता भी नहीं है। अच्छा, जी जी, ठीक बात है। चलिए, बढ़िया। बहुत शुक्रिया दत्वानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर ये डिटेल व्यू राय अपनी देने के लिए, बताने के लिए कि क्या प्राइस आगे होगा। और अब हम बात करते हैं चांदी की। प्रथमेश वालिया जी, चांदी का मार्केट आज शाम के कारोबार में आपको कैसा लग रहा है और चांदी में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से चांदी में भी गिरावट कायम रह सकती है। 65,000 के आसपास की कमोडिटी ट्रेड कर रही है। 64 तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी जो है 66,000 के आसपास कमोडिटी ट्रेड कर रही है। सॉरी, मे वायदा मेरे ख्याल से यहाँ पे बेचना चाहिए, और आपको पॉसिबिलिटी जो है अराउंड 64,500 और 64,200 ये भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से सेल में बेटर आपको ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई चांदी पर। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है विवेक सुराना का। पूछिए विवेक जी। कॉटन ऑयल सीड में क्या करना चाहिए? कॉटन सीड ऑयल में बताइए अजय जी, कपास खली में कॉटन सीड ऑयल केक में क्या करना चाहिए अभी? मिथुन जी, मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक हमने 15 फरवरी तक अच्छी तेजी देखी। हमने प्राइजेस को 2320 का लेवल तोड़कर 2350 तक भी जाते हुए देखा, बट प्राइजेस अब सस्टेन नहीं कर पा रहे। हाजिर में भी हम देखें तो हायर भाव पे कोई लेवल नहीं है, जबकि फंडामेंटल अगर आप पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स का देखेंगे, इंटरनेशनल मार्केट से लेकर डोमेस्टिक सभी तेज दिखा रहे हैं। नो डाउट पिछले 2-3 दिनों में कॉटन में भी गिरावट आई है। टाइमिंग मुझे लगता है अगले 10-12 दिन मार्केट एक रेंज में रहेगा जो 2180 से लेकर 2320 के रेंज में ही रहेगा। जब तक 2320 का लेवल नहीं ब्रीच करता है, मार्केट ये दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है 2270-80 तक आता है तो बेचिए, 2320 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2200 से लेकर 2180 तक का टारगेट देखने मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है अनुराग का। अनुराग एमपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अनुराग। नमस्ते सर, मैंने सर 2 लॉट सोयाबीन 5100 के भाव पे खरीदा है, और सर 3 लॉट चना 5080 के भाव पे खरीदा है। तो सर अब क्या करना है? बताइए अजय जी। मिथुन जी, पहले अगर हम सोयाबीन की बात करें तो हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी है। 2019 में हमने देखा था दिसंबर में प्राइजेस 4400 के करीब जाके बड़ा करेक्शन लिया था। 2021 के स्टार्टिंग में भी हमने देखा था, 20 के एंड में भी देखा कि 44 के ऊपर नहीं है, बट इंटरनेशनल फैक्टर और ऑयल की वजह से प्राइजेस अब 5000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। बर्ड फ्लू है, डोमेस्टिक में डिमांड ज़्यादा पिकअप नहीं करी, बट ऑयल के भाव की वजह से सपोर्ट मिला है। अनलेस एंड अनटिल 4850 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि 5200-5300 के लेवल तक दिखा दे,
बट सस्टेनेबल नहीं लग रहा है क्योंकि बड़ी रैली कर चुका है और सामने हमें लगता है थोड़ा थोड़ा डिमांड में भी ड्रॉप आना चालू हो चुका है। तो कॉशियस रहिए, इमीडिएटली मुझे लगता है 5140-50 तक का लेवल अभी भी दिखा सकता है। वहीं अगर चैने की बात करें तो क्रॉप सामने आने के लिए तैयार है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा है कि गवर्नमेंट के रेडार पे भी काउंटर रहता है। फंडामेंटल काफी मजबूत है जो आगे जाके 5400-5600 का भी लेवल दिखा दे। बट क्रॉप को देखते हुए 15 दिन के अंदर हमें लगता है कि 15 मार्च तक हमें लगता है प्राइजेस में एक थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है जो 4750 से 4800 तक दिखा दे। इमीडिएटली 5100 के लिए लेके चलिए, बट कोई बड़ी पोजीशन ये लेवल्स पे मत बनाइए, एक करेक्शन आ सकता है क्रॉप को देखते हुए। ठीक है, रमेश हैं हमारे साथ, रमेश जुड़ रहे हैं, पूछिए रमेश। हाँ सर नमस्कार, मैं केडिया जी से सवाल है। सोयाबीन मैंने अप्रैल का 5040 में बाई किया है, अभी क्या करना है? अच्छा, 5040 में आपने बाई किया। अभी सोयाबीन पर केडिया जी ने अपनी राय दी भी है, फिर भी बताएं केडिया जी 5040 के भाव पर इनकी बाइंग है, अभी रुकना चाहिए इनको या निकल जाना चाहिए? नितिन जी, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट में अभी फंडामेंटल मजबूत है लेकिन हायर साइड पे चार्ट पे भी थकावट दिखाई दे रही है, तो टाइमिंग ये बने रह सकते हैं। ऊपर में 5140-50 तक का लेवल मिल जाएगा, बट जहां पे प्रॉफिट मिले बुक करते हुए चलिए। एक करेक्शन हम लग रहा है कि 15-18 मार्च तक चना, सोयाबीन इन सभी में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल जाएगा। तो कॉशियस रहिए, ऊपर में 5140-50 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट प्रथमेश जी आपको कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि ओपेक ने उत्पादन नहीं बढ़ाने का फैसला किया है, अप्रैल के महीने में भी कटौती जारी रहेगी, उसका इंपैक्ट हमने मार्केट पर देखा भी है। अब यहां से प्राइस आपको क्या लग रहा है और आज के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? नितिन जी, मेरे ख्याल से ओपेक ने ऑयल मार्केट्स को काफ़ी हद तक बूस्ट किया है अपनी सप्लाई कटौती से, और ये उन्होंने डिसीजन कंटिन्यू रखा है। तो मेरे ख्याल से क्रूड को यही मोमेंटम जो है फॉरवर्ड लेके जा सकता है। 4850, 4870 ये दो पॉसिबल टारगेट्स लगते हैं मेरे ख्याल से। अगर आपको बाय करना है 4740 के आसपास बाय करना चाहिए, 4670 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 4850 और 4870 के लिए रह सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आशुतोष का, कोलकाता से हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आशुतोष। पूछिए आशुतोष। गुड इवनिंग सर। सर क्रूड ऑयल पे करंट रेट पे क्या करना गुड चाहिए? इवनिंग, पूछिए। क्रूड ऑयल पे करंट रेट पर क्या करना चाहिए, बताइए अजय जी। मिथुन जी, से हमने कल देखा कि ओपेक की मीट के बाद जो आउटकम आया उसके बाद क्रूड में एक काफी बड़ा ब्रेकआउट आया है। टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है बट फंडामेंटल बूस्ट अभी भी लगा हुआ है। टाइमिंग मुझे लगता है क्रूड में अभी भी बाइंग करके चलना चाहिए क्योंकि कहीं पे भी सेलिंग का सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि क्रूड MCX पे करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, जो ऊपर में 4840 से लेके 4860 का लेवल दिखा देगा। 4650 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चलिए, अभी भी ध्यान तेजी का है। ओके, अगला सवाल है परविंदर सिंह का, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सिंह साहब। जी मृत्युंजय जी, ये अजय जी से क्वेश्चन है जी, अगले एक महीने में क्या व्यू रहेगा मस्टर्ड का? मस्टर्ड का, ओके, अगले एक महीने में बताइए अजय जी, सरसों पर क्या व्यू है आपका, क्या आउटलुक है? मिलन जी, जब से सरसों में हमने फंडामेंटल काफी मजबूत देखे। पहले हमने देखा जो ब्लेंडिंग है उस पर बैन कर दिया गया था, फिर पैकेजिंग में भी कुछ रिवाइवल आया था। ये सब कारण की वजह से हमने काफी बड़ी तेजी देखी, ऑयल में भी तेजी बनी हुई है। सामने क्रॉप साइज काफी बड़ी है जिसकी वजह से मार्केट में अटकलें लगी हुई है कि एक बड़ा करेक्शन ले सकता है। हमें भी लगता है टेक्निकली मार्केट एक बार करेक्ट कर सकता है, जो मैं दो तीन महीने की व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि हो सकता है 48-4700 तक का भी लेवल दिखा दे, बट इसके बियॉन्ड जाएगा नहीं क्योंकि पाम ऑयल है, रिफाइन है, ये सभी में अभी भी तेजी बनी हुई है और डिमांड जो पिछले साल नहीं थी वो इस बार निकल चुकी है। तो इन ऑल अपर साइड की बात करें अगले 3 महीने में तो प्राइजेस वापस 5800 का लेवल टेस्ट कर जाएगा। और क्रॉप को देखते हुए मार्च महीने में थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है, जो मैक्स टू मैक्स 47 से 4800 के बीच में आएगा। तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटजी अभी भी रखिए, खाली क्रॉप को देखकर एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। नितिन जी, मुझे लगता है जिस ढंग से क्रूड में एक कैस्केडिंग रैली बनी हुई है और कल ओपेक की अपडेट के बाद और रैली बनी है, करंट मार्केट से वैसे 4740 काफ़ी फेयर प्राइस रहेगा, बट करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, जो ओवरऑल 4860 का टारगेट देखने में मिल जाएगा। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरा भी रैपिड जो है क्रूड में ही रहेगा। 4740 एंट्री पॉइंट रहेगा, 4670 स्टॉप रहेगा, ओपन में 4850 4870 के क्रूड में टारगेट रहेगा। आपकी आखिरी कॉल। मुझे लगता है बेस मेटल में बड़ी गिरावट के बाद अब बड़ी रैली के लिए तैयार है, खास करके कॉपर और जिंक। जिंक में मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से करंट मार्केट से लिया जाए, टारगेट में रिवाइज करना चाहूंगा 219 की जगह पे 221 का। तो पूरे बेस मेटल में मुझे कॉपर और जिंक ज्यादा अच्छा लगता है। रैपिड फायर के लिए जिंक को लिया जा सकता है, रिवाइज टारगेट 221 के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।